जोहार सभी को। ममता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ममता की कक्षा कुछ अलग लग रहा है क्योंकि आजकल क्या है ना, पृथ्वी पूरी अलग अलग लग रही है। सरहुल आ रहा है तो आज की क्लास है सरहुल के बारे में। तो आज आपको सरहुल के बारे में, सरहुल के महत्व के बारे में आपको इस कक्षा में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए, सरहुल का समय है तो ममता की कक्षा के सारे स्टूडेंट्स भी सरहुल के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं झारखंड का ये पारंपरिक वेशभूषा है। आदिवासी समुदाय के लिए सरहुल एक महापर्व है। इस महापर्व की तैयारी वे महीने भर पहले से करते हैं। जैसे पतझड़ के बाद पृथ्वी पूरी तरह से हरियाली छा जाती है, पूरा वातावरण में एक अलग ही खुशहाली छा जाती है, पृथ्वी सज संवर के तैयार होती, वैसे ही गांव के युवक युवतियां सज संवर के तैयार रहते हैं। अखड़ा में पारंपरिक लोक नृत्य, लोकगीत, मांदर और नगाड़ा की थाप पर वे पूरे गांव को गुंजायमान कर देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग सी अनोखी सी खुशी होती है, जैसे पूरी पृथ्वी में हरियाली छाई रहती है। पलाश के फूल, सरई के फूल से पूरा वातावरण सुगंधित रहता है। वैसे सभी के जीवन में एक अलग ही खुशहाली, एक अलग ही खुशी से उनका जीवन भरा पूरा होता है। इस नव वर्ष के स्वागत की तैयारी के लिए सभी लोग हर्षोल्लास से जुड़ जाते हैं। सरहुल में मान्यता है धर्मेश सिंह बोंगा अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मिलन का त्यौहार है। इनकी मान्यता है इस दिन इनका विवाह होता है। आदिवासी समुदाय सभी मिलजुल कर इनकी आराधना करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सरहुल के दिन सभी तैयार होकर हंसी खुशी मिलजुल कर सभी लोग पूजा स्थल को जाते हैं, जिसे सरना स्थल या जाहिर थान कहा जाता है। सब लोग मिलजुल कर अपने अपने घरों से निकलते हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में। जैसे झारखंड में महिलाएं लाल पाड़ साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती। आदिवासी समुदाय के लोग सरना स्थल को जाते हैं अपने आराध्य माँ चाला की स्तुति करते हुए। सार जोम्बानो के कोरोगे सार जोम्बाई गोले दुरंडा सुड़ा संगेर चिमय कोरेगे सुड़ा संगेन लंदा जगारा सार जोम्बानो को कोरेगे सार जोम्बाई। पूजा के बाद, प्रसाद ग्रहण के बाद लोग झूमने गाने लगते हैं, हंसने खिलखिलाने लगते हैं। नाच गान का दौर शुरू हो जाता है। सरहुल त्यौहार को लेकर आदिवासी परंपरा में एक लोक कथा भी है। लोक कथा कुछ इस प्रकार है। धरती की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था बिंदी। वो एक दिन नहाने को जाती है लेकिन वह वापस नहीं लौटती है। धरती इस बात से परेशान होकर उसे चारों तरफ
खोजने लगती है। उसे खोजने के लिए चारों तरफ अपने दूत भेजती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। इस बात से पृथ्वी दुखी होकर रोने कलपने लगती है, उदास रहने लगती है। पृथ्वी पर पतझड़ सा छा जाता है। अंत में दूत को खोजते खोजते बिंदी का पता चलता है। वह पाताल लोक में यमराज के पास है। दूत पाताल लोक जाकर यमराज से कहते हैं कि बिंदी को पृथ्वी को वापस लौटा दे, लेकिन यमराज मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो एक बार पाताल लोक आता है वह वापस नहीं लौटता है। लेकिन जब दूत कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पृथ्वी मर जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो यमराज इस बात से सहमत हो जाते हैं और पृथ्वी को बचाने के लिए बिंदी अपना आधा समय पृथ्वी में और अपना आधा समय पाताल लोक में बिताए। इस शर्त पे पृथ्वी को बिंदी वापस लौटा देते हैं। तभी से यह मान्यता है कि जब जब बिंदी वापस आती है पृथ्वी खुशी से भर आती है, हरियाली छा जाती है। अर्थात सरहूल बिंदी के वापस आने का समय है। पृथ्वी अपनी इकलौती बेटी के स्वागत में हरियाली से भर जाती है, छा जाती है अपनी इकलौती बेटी बिंदी के स्वागत की। यह मान्यता है आदिवासी समुदाय में। अर्थात सरहूल त्यौहार है पृथ्वी के नए रूप के स्वागत का, उसकी हरियाली का, उसकी खुशहाली का प्रतीक है सरहूल। पृथ्वी के नौ रूप का स्वागत का प्रतीक है सरहूल। ममता की कक्षा की तरफ से आप सभी को सरहूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार जोहार, सभी को जोहार। जोहार एक मुंडा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? फलो फूलो और आगे बढ़ो। सभी को हैप्पी सरहूल।